सो हेलो फ्रेंड्स, इस व्लॉग में आप बहुत सारी चीज़ें देखने वाले हो। कृष्ण जी की जन्माष्टमी की पूजा मैंने कैसे की, कृष्ण जी की छठी की पूजा जो 6 दिन बाद होती है वो मैंने कैसे की, और जिस नए घर में मैं रह रही हूँ वो नया घर कैसा दिखता है वो देखने वाले हो। बाकी जो आहाना है वो राधा रानी बनी है, तो आहाना कैसी लग रही है, तो ये सारी चीज़ें आप इसी व्लॉग में देखोगे। तो बेसिकली मैंने 2 दिनों का व्लॉग एक वीडियो में बना रही हूँ, तो पहले देखते हैं। सबसे पहले हम लगाएंगे चौकी, और चौकी आप देख सकते हो मैंने रख दी। बाकी ये सारा सामान रख दे जो लड्डू गोपाल जी का लाई हूँ। अब उसके बाद आप देख लो कि सारी चीज़ें रख रखी है, बस पहले चौकी लगाना स्टार्ट करते हैं। और ये 2 चीज़ें हैं भोग, ये शाम को नहीं दिन में मम्मी आई थी तो ये भोग मम्मी बना लाई, तो मैं नहीं बनाऊंगी। टाइम मिला तो खीर बनाऊंगी तो दिखाऊंगी। तो ये 2 भोग लगते हैं लड्डू गोपाल जी को। ये क्या कहते हैं इसे, गोले की बर्फ़ी है ये, एंड ये है धनिया का प्रसाद। तो धनिया का प्रसाद का ज़रूर लगता है, ये धनिया का प्रसाद है। तो ये मम्मी मतलब जो मेरी मम्मी आई थी वो दिन में बना लाई थी, तो इसका भोग लग जाएगा। बाकी पेस्ट्री आएगी वो अभी देखेंगे, और भी सामान है। तो जब वो चौकी लग जाएगी तब आपको पूरा सामान दिखाऊंगी। बाकी ये मम्मी मखाने लाई थी, तो ये तो भोग मेरा रेडी है जो मम्मी बना लाई थी। बाकी ये सामान है जो मैं ले आई थी भगवान जी का। बाकी ये भगवान जी इधर है, तो अब बस इनको चौकी पे लगाना है, फिर मैं आपको दिखाती हूँ चौकी लगा के वो कैसे लग रहे हैं। तो अभी आप देख सकते हो चौकी पूरी लगी नहीं है, मैं लगा रही हूँ। तो अभी जहाँ तक मेरी लगी वहाँ तक दिखा देती हूँ। मैंने कान्हा रख ली हैं, ठीक है। बाकी 5 फल रख लिए हैं, धनिया का प्रसाद रख लिया है, माखन मिश्री रख लिया है, गोले की बर्फ़ी रख ली है, और ये क्या नाम है वो ड्राई फ्रूट्स रख लिए हैं, इलायची रख ली है। बाकी जो तभी करूँगी, झूला इनका रेडी है, ठीक है। और भी अभी और चीज़ें रखने से खाने पीने की चीज़ें, पेस्ट्री है अभी वो रखूँगी। बाकी जो 12 बजे मैं इनकी ड्रेस चेंज करूँगी, जो नई सारी चीज़ें लाई हूँ वो ये भी आप लोगों को दिखाती हूँ। बाकी 12 बजे जो 5 चीज़ों से इनको नहलाऊंगी, वो ये रहा शहद, ये रहा गंगा जल, ये रहा दही है, और भी 2-3 चीज़ें और है, वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। तो जब वो 12 बजेंगे तब आप लोग अच्छे से देख लोगे। अभी तो फ़िलहाल ये सब फैला हुआ है, आप लोग देख सकते हो कितना ज़्यादा फैला हुआ है। बस अब फटाफट पहले मैं चौकी पूरी कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैंने चौकी में क्या क्या लगाया है। अभी कंप्लीट नहीं हुआ है हाँ, लेकिन इससे पहले मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि रात को 12 बजे मैं कान्हा को क्या क्या पहनाने वाली हूँ। तो आप लोग पहले अच्छे से देख लो। तो ये है मेरे कान्हा की ड्रेस, आप लोग देख सकते हो। बहुत ही डिफरेंट कलर है ड्रेस का, ग्रीनिश कलर है, ऊपर स्काई ब्लू कलर है। देन इनके हैं ये 2 कड़े, ये देख सकते हो, ये इनके 2 कड़े हैं। एक कड़ा ये रहा, एंड दूसरा कड़ा ये रहा। फिर एक इनकी है माला, ये रही। तो ये है इनकी माला, ये हो गए कड़े। बाकी इनके ये है इनका मुकुट, मुकुट भी आप लोग देख सकते हो। बाकी ये इनके छोटे छोटे 2 मोर पंख हैं जो इनके मुकुट में लगेंगे। तो ये सारी चीज़ें जब रात को 12 बजे कान्हा को मैं नहला दूंगी तब पहनाऊंगी। आप मुझे बताना आपको ये कैसी लगी चीज़ें। इनकी ये माला है, ये इनके कंगन है, ठीक है। कंगन भी डिफरेंट टाइप के हैं, देखो ब्लूइश में आए, मैंने मैचिंग के ही हैं। तो मैं आप लोगों को बता दूँ, जो ये ड्रेस है एंड ये कड़े हैं ये तो मैं लाई हूँ। बाकी ये जो माला है, मुकुट है, तो ये कान्हा की जो है, मतलब मेरी मम्मी लाई है कान्हा के लिए, क्योंकि वो कहते हैं कि कान्हा जो है जैसे वाची है उनके लिए, मतलब आहाना है, तो कान्हा तो उनके लिए सबसे पहले है बेटा, क्योंकि कान्हा को मैं बेटा मानती हूँ। तो सबसे पहले एक तरह से नाती में सबसे पहले कान्हा हुआ, तो वो कान्हा के लिए ये मुकुट ले आई थी एंड ये माला ले आई थी, और मैं फिर ये ड्रेस ले आई थी और ये कड़े ले आई थी, तो ये मैं लाई थी। तो बताना आपको कैसे लगे। अभी बस इनको मैं पहनाऊंगी, तो बस अभी देखते जाते हैं। बाकी इनका झूला ये रेडी कर लिया। बाकी भी मुझे डेकोरेशन और करनी है, बलून लगाने हैं, 2-3 चीज़ें करनी है। अभी मेरा कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी तो सब फैला हुआ है, मैं सब करके आप लोगों को दिखाती हूँ। तो चलो इसी बीच सबसे पहले मैं आप लोगों को घर दिखा देती हूँ जहाँ हम शिफ्ट हुए हैं। तो हम जहाँ शिफ्ट हुए हैं वो 3rd फ्लोर है, तो यहाँ से एंट्री है 3rd फ्लोर की, ठीक है। और ये हमारा जूतों का रैक हमने यहाँ रख रखा है, हेलमेट यहाँ रख रखे हैं, तो यहाँ से चढ़ते हैं। देन इसके बाद ये हमारा गेट है, और गेट जो है वो 2 हैं, लोहे का भी है और लकड़ी का भी है। और ये इसके ऊपर जो है वो छत जा रही है, और ये जो बाकी घर का जो सामान था एक्स्ट्रा वो हमने ऊपर रख रखा है। तो ये आप लोग देख सकते हो, मैंने ऊपर रख के इसको पैक कर रखा है, साइड में रख रखा है।
तो अब वो सारा सामान ऊपर है, बाकी ऊपर छत जाती है। अब ये सबसे पहले एंटर करते ही मैंने ये बड़ी सी तस्वीर लगाई है और ये शुभ लाभ लगाए हैं। तो गेट के बाहर सबसे पहले मैंने ये लगाया है और गेट के बाहर सबसे पहले ये लोहे का गेट है जिस पे जाली लगी है। तो ये बहुत सही है क्योंकि सेफली आप गेट खोल के देख सकते हो, अगर कोई आया है तो आप आराम से देख सकते हो। तो अब ये सारा बाहर का भी है और ये जो साथ वाला घर देख रहे हो तो एक फ्लोर पे 2 फैमिलीज़ रहती है। तो ये जो दूसरी फैमिली है उनका घर है, तो उनका गेट इस साइड से, बाकी दोनों घर बने सेम टाइप के हैं। तो एक फ्लोर पे 2 फैमिली रहते हैं, तो बेसिकली इस पूरी बिल्डिंग में 5 फैमिली रहती हैं। तो अब ये मैं एंटर कर रहा है, एंटर करते ही सबसे पहले आता है हॉल। तो ये है हमारा हॉल। हॉल में मैंने रखा है सोफ़ा एंड टेबल, मतलब सोफ़ा एंड टेबल रख दी, ठीक है। और उसके बाद जो बड़ी वाली टेबल है वो भी रखी है। तो ये हॉल ऊपर से कुछ हॉल की जो सीलिंग है वो ऐसी दिखती है, मैं ये दिखा रही हूँ, ठीक है। अब हॉल में को मैंने जो है तस्वीरें भी लगाई हैं, तो मैं दिखाती हूँ कौन कौन सी पिक्चर्स मैंने हॉल में लगाई है, क्योंकि बेसिकली जो पिक्चर्स होते हैं वो हॉल में ही लगते हैं। तो डेकोरेशन की देखो, ये जो पिक्चर्स हैं, ये जो हॉर्स वाली है या जो फ्रेम वाली है पिक्स हैं, तो ये मैंने हॉल में लगाई है, आप लोग देख सकते हो। अब उसके बाद हॉल में ये मैंने बड़ी वाली टेबल लगाई है, इसी के साथ में मैंने फ्लावर पॉट लगा दिया है और नीचे वाईफाई लग रहा है। तो अब इसमें आप देख सकते हो तो जितनी भी फ़ोटोज़ थी मैंने सारी इसके ऊपर कर दी, मतलब सारी इसी के ऊपर लगा दी, मेरी, पतिदेव की, ये पतिदेव के बचपन की और ये पतिदेव के, और हाँ ये जो मैंने पतिदेव के बर्थडे पे लाइब्रेरी क्रिएट की थी, सारी बुक्स भी मैंने इधर साइड में कर दी क्योंकि पतिदेव ये बुक पढ़ते हैं। बाकी ये मेरी ट्रॉफ़ी जब मैं 11th में थी मुझे तब मिली थी। तो बेसिकली जितनी भी फ़ोटोज़ थी मैंने इस टेबल पर लगा दी। बाकी ये है अहाना की फ़ोटोज़, तो जब अहाना पैदा हुई थी और अहाना 1 महीने 2 महीने की थी, वो सारी फ़ोटोज़, ये मेरी पतिदेव की फ़ोटोज़, तो ये मैंने लगा दी। बाकी अहाना की एक फ़ोटो और है, यहाँ पे जगह खाली है, वो मैं लगाऊंगी। जो हम घूमने गए थे शिमला, तो वहाँ पे जो उसे हिमाचली ड्रेस पहनाई थी वो बस वो फ्रेम करके लगाऊंगी। तो ये आपने बेसिकली देख लिया, ये था पूरा हॉल। मतलब एंटर करते ही सबसे पहले हॉल आता है। हॉल में सोफ़ा है, बड़ी टेबल है, मेज है। अब हॉल के साथ में ही ये रूम है, ठीक है। इस रूम, ये है बेडरूम। तो बेडरूम ऊपर से कुछ सीलिंग इस तरीके से, हर रूम की सीलिंग अलग बनवा रखी है, एक में ट्रायंगल है, एक में स्क्वायर है, अलग टाइप से है। तो इसमें मैंने बेसिकली 2 छोटे सोफ़े रख रखे हैं और बेड रख रखा है और ड्रेसिंग टेबल रख रखा है। तो इसमें बेसिकली मैंने सिर्फ इतना ही सामान रखा है और ज़्यादा सामान मैंने इस रूम में नहीं रखा। बाकी ये मेरी और पतिदेव की फ़ोटो है, ये हमेशा मैं बेड के ऊपर ही रखती हूँ क्योंकि ये फ्रेम वाली शादी की फ़ोटो हमेशा अच्छी लगती है, मतलब एक रूम में होनी चाहिए। बाकी यहाँ पे टीवी लगा है, कूलर लगा है। अब इस रूम, जो बेडरूम है, इसी के बाहर से बालकनी निकलती है, ठीक है। तो अब मैं आप लोगों को सबसे पहले बालकनी दिखाती हूँ। तो ये शाम का टाइम हो रहा है, मैंने अभी ये चौकी लगा के सेट कर दी थी, तो मैंने सोचा सबसे पहले मैं आपको घर दिखा रही थी। अच्छा देखो, बेड के साइड में भी जगह छोड़ रखे, कोई और सामान है तो वो हम रख लें। तो ये है हमारी बालकनी। बालकनी में अहाना के कपड़े ऐसे आराम से टांग लो। तो बालकनी में आप लोग देख सकते हो कितना ज़्यादा स्पेस है। तो ये विंडो है, ये विंडो ओपन है, आप इस विंडो को बंद कर सकते हो। बाकी ऊपर से विंडो जो ओपन है वो इसलिए एसी के लिए, तो जब एसी आएगा तो वहाँ हम एसी लगा देंगे। बाकी आप देख सकते हो बालकनी में सबसे अच्छी चीज़ यहाँ पे ये है कि वॉशिंग मशीन के लिए अलग से जगह बना रखी है, अलग से सेपरेट जगह है बालकनी में। तो यहाँ पे हम आराम से कपड़े धो लेते हैं और मतलब कोई फैलाने वाली बात नहीं है। और यहीं पे नलके भी लग रहे हैं, आप लोग देख सकते हो। तो यहाँ मुझे सबसे अच्छी चीज़ ये लगी कि बालकनी में ही आप कपड़े धो लो, और बालकनी बहुत ज़्यादा बड़ी है तो सही है। बाकी जो सामान है, जैसे अहाना की वॉकर है या बाल्टी है एक्स्ट्रा, तो वो भी यहाँ पे रख दी। बाकी ये ऊपर कपड़े सुखाने के लिए आराम से तारे हैं। तो ये है पहले बालकनी। तो मैंने आपको दिखाया पहले हॉल के साइड में बेडरूम था और बेडरूम से बाहर निकल के आती है बालकनी। तो बालकनी मैंने आप लोगों को दिखा दी। अभी आगे भी है क्योंकि बेसिकली ये 2 रूम है, हॉल है, किचन है, वॉशरूम है, ये है इस घर में। तो अभी मैं आपको एक एक चीज़ दिखाऊंगी। तो ये हमारी गली है, गली आप लोग देख सकते हो। बाकी बालकनी में ही मैंने तुलसा जी रख रखी है, तो आप देख सकते हो। और बाकी ये मुझे बहुत सही लगा, ये इसलिए भी सही है कि मतलब गर्मी वर्मी लगे तो आप आराम से इसको विंडो को खोल सकते हो, ठीक है। बल्कि यहाँ से बहुत अच्छे अच्छे व्यू दिखते हैं, क्लाउड्स, क्योंकि 3rd फ्लोर है तो ऊपर ऑब्वियस है स्काई दिखेगा, इसके ऊपर छत है। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं यहाँ सोफ़े पे बैठ जाती हूँ, ऊपर आराम से खुला आसमान दिखता है। तो ये था हमारा बेडरूम। अब बेडरूम के बाहर अभी आपने ये हॉल देख लिया। अब मैं जाती हूँ मंदिर वाले रूम में, जो हमारा दूसरा रूम है, ठीक है। वहाँ मैंने मंदिर रखा है। तो अब पहले उस रूम में एंटर करते हैं। तो ये कर्टन है, मैंने कर्टन लगा दी है। तो अब ये है मंदिर वाला रूम। अब मैं आपको दिखाती हूँ मंदिर वाले रूम में मैंने क्या क्या रखा है। तो मंदिर वाले रूम में एंटर करते ही सबसे पहले है मंदिर। बाकी फिर यहाँ पे है ये दूसरा बेड,
बाकी फिर इसके बाद है एक मतलब जितनी भी अलमीरा है हमारे पास, ठीक है, 3 अलमीरा है, तो तीनों की तीनों अलमीरा हमने इसी रूम में रख दी। बाकी आप ये देख सकते हो यहाँ पे ये जो इसको पता नहीं क्या कहते हैं, कुछ भूल गई मैं, हाँ वो भी बना हुआ है यहाँ पे, हाँ यहाँ से रोशनी भी आती है, बहुत सही है। हाँ तो मैं कह रही थी जितनी भी तीनों अलमीरा है, बाची की अलमीरा मेरी, ये बाची की अलमीरा है ये ब्राउनिश में, लाइट ब्राउनिश, उसके सामने पतिदेव की अलमीरा है साइड में, और उसके साइड में मेरी अलमीरा है, तो हम सब तीनों की अलमीरा एक एक है जिसमें हम तीनों के अलग अलग कपड़े हैं। बाकी ये इस मेरी अलमीरा के ऊपर मैंने वाची के टॉयज़ रख रखे हैं, वाची के बहुत सारे टॉयज़ है तो इसलिए उसकी अलमारी में भी हैं। तो देख लो मैं बोल रही थी ना, हर रूम की सीलिंग जो है अलग अलग बना रखे हैं इन लोगों ने। तो ये आहाना के टॉयज़ है, कुछ टॉयज़ मैंने रख रखे हैं अभी अलमीरा के अंदर। तो यहाँ बेसिकली इस रूम में मंदिर है, एक बेड है, ये 3 अलमीरा हैं मेरी, पतिदेव, आहाना की, तो इस रूम और ये हमने इस रूम में रख रखा है। तो अभी आप लोगों ने हॉल देख लिया, दोनों रूम देख लिए और बालकनी देख ली। अब इसी रूम के अटैच मतलब साइड में ही अगर हम इस रूम से बाहर आएंगे तो ये आती है किचन। तो किचन जो है वो भी बहुत बड़ी है, तो यहाँ ये भी बहुत अच्छी चीज़ है कि किचन बहुत बड़ी है। तो किचन में एंटर करते ही मैंने बर्तन धोने के ऊपर ही रैक लगा दिया, और यहाँ पे ये स्पून्स का और बाकी चिमटे विमटे जितनी भी टांगने वाली चीज़ है उसके लिए मैंने ये 2 टांगने वाली लगा दी। और इसका जो आइडिया मेरे को मम्मी ने दिया था, आपको तो पता है ईस्ट ऑफ वेस्ट, माई मदर इज़ अ वेस्ट, तो मम्मी बहुत अच्छे मम्मी ने आइडिया दिया था कि यहाँ पे ये टांग ले, तो ये मेरा ये हो गया था। बाकी ये कप स्टैंड है, कप स्टैंड भी यहाँ पे मैंने साइड में रख दिया क्योंकि कप की नीड होती रहती है। इसमें जो है एक ही स्लैब है, तो इसलिए जो है आप मतलब ये बेसिकली स्मार्ट वर्क करके आप चीज़ें रख सकते हो। तो ये देखो मैंने रख ली, ठीक है। बाकी किचन सीरियसली बहुत ज़्यादा बढ़िया है। किचन देखो किस तरीके का बढ़िया है, क्योंकि देखो फ्रिज भी किचन में ही आ गया है, आप देख सकते हो। अभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, ये मैंने छोटा सा रैक रख रखा है, इसमें जो भी छोटे नमक वमक होता है वो रख देती हूँ। देखो फ्रिज भी आ गया और फ्रिज के ऊपर हमने माइक्रोवेव रख लिया। बाकी इसके नीचे जितना भी सामान होता है, देखो एक रैक है, तो ये भी मम्मी लाई थी, मम्मी ने इसका आइडिया दिया था रैक का। तो इस रैक में जितने भी राशन का सामान होता है वो या बड़े बर्तन है वो मैंने इस रैक में रख दिए। कनस्तर है, आटे का सिलेंडर है। बाकी उसके साइड में कार्टन में जो एक्स्ट्रा बर्तन है वो मैंने रख रखे हैं, ठीक है, वो साइड हो गए। तो ये सीजर्स हैं। तो बेसिकली किचन आप देख सकते हो कितनी बड़ी है, और किचन के अंदर ही फ्रिज आ गया है। तो एक बार और मैं आपको अच्छे से एक बार किचन दिखाती हूँ। देखो किचन में ही फ्रिज, आराम से स्लैब भी बहुत बड़ी है, सारा सामान आराम से आ जाता है। तो ये है किचन। तो आप हॉल देख चुके, 2 रूम देख चुके, किचन देख चुके, अब वॉशरूम भी देख ही लेते हैं, क्योंकि देखो अब मैं पूरा रूम घर दिखा रही हूँ तो अच्छे से सब दिखा दूँगी। हाँ तो रूम के साइड किचन के साइड में ही इधर वॉशरूम आता है। तो बेसिकली ये सबसे अच्छी चीज़ है कि हॉल के अंदर ही वॉशरूम है, तो 2 रूम है, तो जिसको वॉशरूम आना है आराम से वो आ सकता है, एक रूम से जाने की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे अच्छी चीज़ है। तो ये मैंने वॉशरूम में एक रैक लगा रखा है प्लास्टिक का, तो आप लोग देख सकते हो। तो ये जो रैक है मेरे पापा लाए थे, तो मेरे को भी आइडिया आया कि हाँ रैक तो बहुत सही है, तो इसलिए ये रैक मैं भी ले आई। तो ऊपर जो एक्स्ट्रा सामान है साबुन वो रख लिया, नीचे 2 आप साबुन रख सकते हो। बाकी और एक्स्ट्रा सामान है जो शैम्पू है, वैम्पू है या ब्रश है, वो मैंने इसमें टांग दिया। बाकी नीचे ब्रश है, कपड़े धोने का वो अलग है और हाथ धोने का अलग है। बाकी बाल्टी है वो यहाँ रख दी। तो ये है कुछ वॉशरूम, ठीक है। बाकी वॉशरूम थोड़ा सा आपको देखो हल्का सा गंदा इसलिए लग रहा होगा क्योंकि अभी अभी घर में शिफ्ट हुआ है, तो ऑब्वियस है थोड़ा जो पहले लोग रहते थे उन्होंने ये मतलब ये थोड़ा सा गंदा होगा, लेकिन साफ़ करते करते धीरे धीरे जब साफ़ करते जाते हैं तो चीज़ें ठीक हो जाती है। तो इसलिए थोड़ा वॉशरूम जो इसकी वो है ज़मीन आपको ऐसी लग रही होगी। तो बेसिकली ये है पूरा वॉशरूम। वॉशरूम भी बड़ा है, तो आप देख सकते हो किचन भी बड़ी है, वॉशरूम भी बड़ा है, बालकनी भी बड़ी है, बाकी हॉल भी बड़ा है। तो बाकी यहाँ पे सारी चीज़ें बड़ी हैं। तो ये है पूरा घर, ठीक है। एक बार मैं आपको फिर एक बार अच्छे से सारी निगाह दिला देती हूँ, ठीक है। तो ये पूरा घर है, और सबसे अच्छी इस घर में ये चीज़ मुझे ये लगी कि यहाँ पे 5 फैमिली रहती है, एक फ्लोर पे 2 फैमिली रहती है। तो सारे बहुत अच्छे लोग हैं यहाँ पे, ऐसा लगता है आप एक फैमिली के बीच में रह रहे हो। सारी फैमिली जो है आंटियाँ हैं, सब बहुत प्यार करती हैं, आहाना को भी मुझे भी, तो बहुत अच्छा लगता है। बाकी इसके ऊपर छत है वो भी हमें मिली है, तो हम छत पर भी आराम से जा सकते हैं, तो बहुत ज़्यादा सही लगता है। तो ये जो हैं बलून्स मैंने फुला के रख दिए। इस बार मैंने बलून्स दीवारों पे नहीं लगाए, साइड में रख दिए। तो ये टॉफ़ीज़ आ गई हैं, पेस्ट्री भी आ गई है, ये ड्राई फ्रूट्स है, सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे कृष्ण जी की चौकी में सब रख दी है। बाकी एक यहाँ पे कैबरी का डब्बा भी दिख रहा होगा, तो वो कैबरी का डब्बा जो है साथ वाले जो अंकल आंटी है वो आहाना के लिए, उन्होंने आहाना को दिया जन्माष्टमी पे, क्योंकि आहाना जो है वो राधा बनी है। अभी मैं आपको आगे आहाना की लुक दिखाऊँगी कि आहाना राधा बन के कैसी लग रही है, तो अभी देखते हैं।
तो ये आप पूरा लुक देख सकते हो मंदिर का कि मंदिर प्रॉपर्ली अच्छे से रेडी हो गया है। बाकी आहना जो राधा बनी थी उसकी पिक मैंने व्हाट्सएप पे उसी दिन लगाई थी, सबने बहुत तारीफ़ भी की थी, थैंक यू। तो ये है मेरी आहना, ये राधा बन के सो गई थी, चूड़ियाँ इसने पहनी है, लहंगा पहना है। तो ये लहंगा जो मेरी मासी है उन्होंने दिया था। अब इसके बाद मैं आहना और पतिदेव रेडी होके जा रही हूँ मैं अपने घर, क्योंकि आहना जो राधा रानी बनी है तो अपने नाना नानी के पास जाके उन्हें आशीर्वाद दे के आएगी। तो ये हम नीचे खड़े हैं, मैं पतिदेव का वेट कर रही हूँ। तो मैं वहाँ गई, 1 घंटा रुकी थी क्योंकि 12 बजे रात को पूजा करनी थी, वहाँ गई। अभी आप थोड़ी सी क्लिप दिखाऊंगी। तो ये हम गए हैं और जाके अब हम ये वापस भी मैं आ चुकी हूँ। अब ये टाइम हो रहा है 11:45 के आसपास और फाइनली अब 12 बज गए हैं। तो अब मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं 12 बजे कृष्ण जन्माष्टमी पे कैसे कैसे पूजा करती हूँ। तो सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, पहले घंटी बजाई जाती है, क्योंकि घर में देखो कोई भी बच्चा होता है, जब बच्चा पैदा होता है तो घंटी बजती है, बर्तन बजते हैं। तो पहले मैंने घंटी बजाई, फिर बर्तन बजाया था। अब ये जो मैंने कृष्ण जी को सुबह मॉर्निंग में ड्रेस पहनाई थी, उसके बाद अब मैंने दूसरी ड्रेस चेंज करी जो मैं इनकी जन्माष्टमी के लिए लाई थी। ये वाली ड्रेस जो है ये तो मेरी मम्मी लाई थी कृष्ण जी के लिए, जब आहना का हवन हुआ था तब लाई थी। तो ये मैंने रख रखी थी। अब तो सुबह मैंने इनको यही पहना दी थी, लेकिन अब जो मैं इनकी ये नई ड्रेस लेके आई थी मैंने आप लोगों को दिखाई थी, बाकी नया सब कुछ जो लेके आई थी वो अब मैं पहनाऊंगी। लेकिन सबसे पहले इन्हें 5 चीज़ों से नहलाऊंगी, गंगा जल, शहद, दही, दूध और मतलब चन्नामृत जो है 5, इन 5 चीज़ों से मैंने इनको नहलाऊंगी। अभी आप लोग एक एक चीज़ देखोगे। सबसे पहले मैंने देखो इनको शहद से नहलाया है, फिर उसके बाद अब मैं आप देखना मैं इनको दही से नहलाऊंगी। ये रही दही, दही के बाद गंगा जल है, ठीक है, अभी आप देखते जाओ। शहद हो गया, दही हो गई, हाँ उसके बाद सॉरी दूध है, दूध से नहलाऊंगी, फिर गंगा जल है, फिर पानी है। तो इन 5 चीज़ों से मैं कृष्ण जी को नहलाया है, क्योंकि चरणाव्रत से नहलाया जाता है, ये गंगा जल है। अब पानी से नहलाऊंगी। फिर इनके बाद अब आप देखोगे मैं इनको नई ड्रेस पहनाऊंगी, नए कड़े, नई माला और ये मोर पंख। तो बेसिकली इनको रेडी करूंगी। और हाँ, ये व्लॉग बहुत ज़्यादा अच्छा होने वाला है, क्योंकि मैंने कृष्ण जी की 6 दिन बाद जो छठी की थी, मैंने सोचा इस बार आप लोगों को वो भी दिखा देती हूँ। पिछले 2 साल से मैंने आप लोगों को छठी नहीं दिखाई थी, तो मैंने सोचा चलो इस बार दिखा देती हूँ, क्योंकि जन्माष्टमी का व्लॉग मैं पहले ही लगा रही थी, लेकिन इस बार मैंने सोचा दोनों एक साथ लगाऊंगी। तो इसलिए जन्माष्टमी का और छठी, अभी छठी व्लॉग भी देखोगे आप लोग, तो इसलिए व्लॉग के एंड तक बने रहना, व्लॉग अच्छा होने वाला है। तो ये मेरे कान्हा रेडी हो गए हैं, आप मेरे कान्हा को देख सकते हो, कितने प्यारे लग रहे हैं। इन्हें मैंने झूले में बिठा दिया है। अब इन्हें रेडी करने के बाद अब आप देखना मैं जन्माष्टमी पे उसके बाद आगे पूजा में क्या क्या करती हूँ। और फिर इसी बीच जो मेरी बिल्डिंग में मैंने बताया जो फैमिलीज़ रहती है, तो सब प्रसाद देने आ रहे थे, फिर मैंने पूजा करके उन्हें प्रसाद दिया। तो बहुत अच्छा लगा, ऐसा लग रहा था आप एक फैमिली के बीच में रह रहे हो, एक ऐसे जॉइंट फैमिली है, ऊपर नीचे रह रहे हो। जो मेरी मम्मी है वो भी तारीफ़ करते हैं कि जो तूने अब ये घर लिया है यहाँ पे सब बहुत अच्छे हैं, क्योंकि सब आहना को भी बहुत प्यार करते हैं, यहाँ बच्चे भी बहुत अच्छे हैं। तो मम्मी कहते हैं मुझे तेरी थोड़ी कम टेंशन है, क्योंकि अब मतलब लोग हैं तेरे पास। तो ये मेरे कान्हा रेडी हो गए, मैंने उन्हें नई ड्रेस पहना दी। इसके बाद इन्हें झूला झुलाया जाता है। झूला झुलाने के बाद मैंने इनकी केक कट किया और इन्हें केक खिलाया। बाकी आहना जो है वो सो गई थी, लेकिन थोड़ी देर के लिए 5 मिनट के लिए वो उठी थी, तो फिर मैंने उसे कृष्ण जी को झूला झुलवा दिया था। बाकी पतिदेव आहना के पास बैठे हुए थे। तो ये प्रॉपर्ली ऐसे पूजा की जाती है। अब ये मैं इनको माखन मिश्री खिला रही हूँ, क्योंकि माखन मिश्री कृष्ण जी का फेवरेट होता है। बाकी आप देख सकते हो कितना प्यारा लग रहा है, तो बहुत अच्छा लग रहा था। ये मैं इस तरीके से जन्माष्टमी मनाती हूँ। लास्ट ईयर मैंने कैसे बनाई थी, तो लास्ट ईयर वाले व्लॉग में जाके ज़रूर देखना। इस ईयर मैं ऐसे बना रही हूँ, तो बहुत अच्छा लग रहा है। और इस ईयर तो जन्माष्टमी अच्छी होगी, क्योंकि मेरी आहना मेरे पास है, मेरी राधा रानी है मेरे पास, और सब ने बहुत तारीफ़ की कि वो अच्छी लग रही थी। तो अब ये मैंने जोत जगा दी है। जोत करने के बाद सबसे पहले गणेश जी की आरती की, फिर मैंने कृष्ण जी की आरती की। तो इस तरीके से जोत जगने के बाद व्यू ऐसा लग रहा था। अब आगे आप देखोगे छठी व्लॉग। अभी आपको कहीं जाना नहीं है। इस व्लॉग, ये जन्माष्टमी वाला व्लॉग एंड होते ही इसी व्लॉग में आप लोग देखोगे छठी व्लॉग कि मैंने कृष्ण जी की छठी कैसे की। तो टाइम हो गया है 12:30 बस। अब मैंने पूजा कर ली, आरती कर ली, भोग लगा दिया, कृष्ण जी को 5 चीज़ों से नहला दिया। खाना खाऊंगी। सो आज जैसे कि है कृष्णा जी की छठी, तो इसलिए मैंने प्रॉपर जन्माष्टमी का व्लॉग अभी तक नहीं डाला था। तो छठी की तैयारी मैंने कर ली। तो टाइम हो रहा है 4:30। तो आप देख सकते हो ये जो कड़ी है मेरी मम्मी ने बनाई है, चावल बनाए हैं उन्होंने, और ये प्रसाद आपको मैं जन्माष्टमी में दिखाया था। बाकी जोत रेडी कर दी। और सबसे पहले हम देखते हैं कान्हा कैसे लग रही है। तो ये कान्हा की येलो कलर की ड्रेस है, ये मैं पहले ही छठी के लिए ले आई थी, तो आप देख सकते हो।
तो छठी पे बेसिकली क्या किया जाता है, छठी पे ऐसे कान्हा को झूला झुलाया जाता है और 6 दिन तक ये ऐसे चौकी पर ही थे, तो इसलिए 6 दिन तक चौकी पर थे। बाकी इनको 6 दिन तक इस चीज़ का ज़रूर भोग लगता है, जो मैंने आपको दिखाया था धनिए का और ये गोले की बर्फ़ी। बाकी कड़ी चावल बनते हैं। तो अब हम इनकी करेंगे पूजा। पहले आप देखो कितने प्यारे लग रहे हैं येलो ड्रेस में। चलो अब देख पूजा करते हैं छठी की। भोग ये हटा के भोग रखा है, थोड़ा सा मीठा भी रखो, ठीक है? चल कोई नहीं, वो मीठा होता रखा हुआ है। क्या रखूं? रख ऊपर रख भोग। भोग ऊपर रखूं? ये की पार्वती पिता महादेवा, चांद चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देव। तो आप लोग देख सकते हो ये है छठी वाला दिन और ये मैं कृष्ण जी की आरती कर रही हूँ। मम्मी और आना साइड में बैठे हैं। हाथों से खिला दो? हाँ, नहीं चम्मच ले और खिला, फिर वो भोग लगाइयो, फिर भोग खिला के हाथ में रख के भोग लगाइयो। हाँ गणेश जी भगवान है, ऊपर भगवान के भी तो लेके आती बेटे भोग। की जय, राधा रानी की जय। तो आप लोगों ने बेसिकली देखा छठी पे किया जाता है, कड़ी चावल बनाए जाते हैं, जोत जगती है, कृष्ण जी को नई ड्रेस पहनाई जाती है और उन्हें भोग लगता है। अब इसके बाद जो ये कड़ी चावल बनाए हैं और धनिया का प्रसाद है, ये फिर मैंने ऊपर नीचे जो हमारी बिल्डिंग में फैमिली रहती है उन्हें दिया। फिर उसके बाद मैंने प्रसाद खाया, मम्मी ने खाया और उन लोगों ने भी प्रसाद दिया, उन्होंने भी कड़ी चावल का प्रसाद दिया, हलवा दिया। बहुत अच्छा लगा, एक फैमिली जैसा फील हुआ। अब इसके बाद आप लोग देख सकते हो ये जो मेरी माता श्री हैं, ये मेरे कपड़े धोने लगी थी। मैंने बताया था ना कि जब भी मेरी मम्मी मेरा सारा काम कर देते, चाहे कपड़े हो चाहे घर का हो, देखो बेचारी आई आके कड़ी चावल बनाए, घर का से मेरा घर के मतलब कड़ी चावल बना के पूजा करवाई। फिर उसके बाद देखो इतने सारे कपड़े मम्मी ने धोए। तो ये था 2 दिन का। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, बाय।